बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है क्वेश्चंस जो हम पिछले 3 लेक्चर्स में भी करते रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं हमारे जो जो पांचवा स्टाइल है, ये लेक्चर जो है चौथा स्टाइल जो है ये उसके बारे में है। हमने पहले दो जो है पहले लेक्चर में कवर किए थे। फिर जो है तीसरा स्टाइल जो है वो जो नॉर्मल रूटीन में आम तौर पे जो होता है वो हमने पीछे 2 लेक्चर्स कवर किए हैं। और इसमें थोड़ा सा हम मज़ीद इसमें थोड़ा प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट जो है वो मांगते हैं, तो उसके बारे में हमने देखना है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जी ये एक कंपनी है, उसने 6000 पीस फॉर रुपीज़ 6000 वो जो है एक मशीन बनाते हैं, जिसमें से एक्चुअल कास्ट जो है वो आती 4500 रुपये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और 400 रुपीज़ जो हैं that are represented selling and admin expenses. The cost of goods sold comprised of 50% material, 30% labor and 20% factory overheads. During the year, number of machines sold were 2000. During the year 2001, an increase of 20% in the cost of material and an increase of 25% in the cost of labor are anticipated. The company plans to raise the selling price to ₹7,000 per unit, with the resulting decrease of 40% in the number of units to be sold. जब प्राइस जो है वो 6000 से 7000 पे जाएगी तो प्राइस जो ओवरऑल यूनिट सोल्ड हैं वो कम हो जाएंगे। जो पिछले साल उन्होंने 2000 बेचे हैं तो 40% कम हो के 1200 रह जाएंगे। अब चाहिए क्या, कहते हैं जी एक तो आप प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2001 इंडिकेटिंग द न्यू कास्ट पर यूनिट, assuming that the material and labor cost will still equal 80% of the cost of the goods sold for the year 2001 and selling and administrative expense are still 4000। उन्होंने कहा जी एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाएं, यहाँ भी 50 और 30% जो है वो 80% बनता है, यहाँ भी वो कह रहे हैं कि ये 80% ही दोनों मिला के बनाएंगे। ठीक है, एफ जो है वो 20% रहेगा, तो सेलिंग एक्सपेंस जो हैं वो 40 यही रहेंगे। तो अब नई इनकम स्टेटमेंट क्या बनेगी, एक। दूसरा उन्होंने हमसे पूछा कि जी आफ्टर द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड इन सेक्शन ए इट वाज असर्टन, ये हिसाब किताब लगाया गया कि 20% फैक्ट्री ओवरहेड्स इन द ईयर 20 कंसिस्ट ऑफ 10 लाख, 1 मिलियन जो है इसमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं एंड 88 लाख वेरिएबल एक्सपेंस। द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द ईयर 2001 डज नॉट इन्फ्लुएंस द फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंस जो हैं वो सेम ही रहेंगे। तो अब जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नया बनाएं और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह जो है वो कैलकुलेट करें। हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या बनता है। ये एक नई इनकम स्टेटमेंट है जी, ये पार्ट 2 की है। हम पहले देखते हैं कि वर्किंग क्या है। पहले हम कैलकुलेट क्या करना है, पहले करना है कि जो हमारी 4500 रुपये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उन्होंने पहले हमें बताई है, उसमें से बताया है कि जी ये पर यूनिट है ना, कि 25% जो है प्रॉफिट है। ठीक है, 6000 में से 4500 ये होगा तो 25% जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकल आएगी। 50% जो है वो 4500 का 50% जो है वो है लेबर मटेरियल, 30% जो है वो लेबर है और 20% एफ है। ये उनकी डिवीजन है, ये बन गई पर यूनिट कास्ट जो है वो हमारे पास आ गई।
अब जो नेक्स्ट ईयर है उसमें होना क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये होना है कि मटेरियल जो है वो 2250 प्लस 20% इंक्रीज़ करके 2700 हो गया, और 1350 प्लस 25% इंक्रीज़ करके, इसका फार्मूला ये होता है कि 1.2 से ज़रब देंगे तो ये 20% इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। या जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये 100% है और ये 100% का 20% है, इन दोनों को जमा कर लें तो ये बन जाएगा। ये है जी 1350 और 25% इंक्रीज़ करके ये बन गया। और जो हमारी लेबर कास्ट है वो ये दोनों 80% हैं, और बाकी उसको 0.8 से डिवाइड करेंगे ना, जब ये इन दोनों को जमा करके इनको 0.8 से डिवाइड करेंगे तो 100% आ जाएगा, उसका 20% जो है वो ये बनता है। तो ये हमारा 100% आ गया 5484 रुपये। तो ये हमने कैलकुलेशन जो है वो कर ली। अब हम जाते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमसे उन्होंने पूछा कि 1200 यूनिट बेचे हैं, 700 के हिसाब से ये सेल हो गई। मटेरियल जो है वो इंक्रीज़ करेगा, नया रेट ये है, ये मटेरियल का रेट हो गया, ये लेबर का रेट हो गया, ये एफओएच का रेट हो गया, ये टोटल यूनिट कास्ट आ गई, और ये टोटल कास्ट आ गई हमारी जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से सेलिंग एक्सपेंस वही रहेंगे, और वो हमारे जो हैं यहाँ 4,80,000 लिख दिया गलती से, ठीक है। ये 4 लाख ही सेलिंग एक्सपेंस, हाँ जी सही लिखा है, 400 रुपये पर यूनिट ही रहेंगे, और ओवरऑल जो है वो 1200 यूनिट हैं, तो 4,80,000 जो है ओवरऑल बन जाएंगे, और इस तरह से हमारा प्रॉफिट बनेगा 13,38,750 रुपये। तो ये एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट है फॉर द ईयर कमिंग विद द एजम्पशंस गिवन टू अस। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ आप गौर करें कि ये जो वर्किंग है, जो हमने वर्किंग सबसे पहले पढ़ी है, जब हमने इस पे ग्रिप है और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने करना क्या है, पहले हमने पर यूनिट कास्ट को अलग-अलग किया है। आप देख रहे हैं कि हमने 4500 को बाइफरकेट किया है, फिर उसमें जो उन्होंने इंक्रीज़ की थी वो इनकॉर्पोरेट किया है। जब ये हमारे पास आ गया तो ये तो गिवन फॉर्मेट है, ये तो मुश्किल ही कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इससे हमारे प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट इजीली बन जाएगी। अब दूसरा उन्होंने मांगा कि 1200 यूनिट तो हमें पता है इतने में ये तो यही रहेगा। अब उन्होंने कहा जी कि ये भी इंक्रीज़ विक्रीज़ वही रही, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एफओएच में जो है वो इशू है। पहले था कि 8000 जो हैं वेरिएबल थे, 8000 पीस से 2000 के हिसाब से 2000 पीस बने तो 8 लाख खर्चा आया। अब 1200 पीस बनेंगे तो ये खर्चा कम होगा, और फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वहीं के वहीं रहेंगे। तो हमारी जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो ये बने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ग्रॉस प्रॉफिट ये बना, सेलिंग एक्सपेंस वही रहने हैं। तो इन दैट केस हमारी जो प्रोजेक्टेड इनकम है वो 11,75,000 है। तो इसमें जो है वो ये कॉन्सेप्ट है, इतना सा। तो क्वेश्चन आसान है, इजी है, लेकिन दैट इज़ प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट के कुछ एजम्पशंस हमें दी होती हैं। एक और सवाल है इसी तरह का, हम वो देखते हैं, वो उससे हमारा कंसेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आती तो हमसे पूछ सकता है, या इस लेक्चर को दोबारा देखेगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सवाल के अंदर से अपनी मतलूबा फिगर्स को अलहदा सॉर्ट करना वो बहुत अहम होता है। अब ये सवाल है, इसमें उन्होंने कहा जी कि ये कंपनी है, ये 50 एयर कंडीशनिंग यूनिट्स बनाती है, 25,000 के हिसाब से उन्होंने सेल किए हैं। इसमें जो कास्ट थी उसमें मटेरियल कास्ट थी 5,000 पर यूनिट, लेबर कास्ट थी 3,000, और ओवरहेड वाज जो है कंप्यूटेड एट 100% ऑफ लेबर आवर कास्ट। ठीक है, लेबर आवर कास्ट या लेबर कास्ट ये एक ही बन गई। एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन 8% लॉन्ग टर्म 20 ईयर्स ये है, और 10 वाज रुपीज़ 10,000।
जनरल एक्सपेंसेस ड्यूटी 30% ऑन फैक्ट्री कास्ट वाज इक्विवेलेंट एंड 20। ये हम देखेंगे कि ये इररेलेवेंट हो जाते हैं जब हमने ये इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। तो हम रिक्वायरमेंट अगर पहले पढ़ें क्वेश्चन की तो ये वैसे अच्छी चीज़ होती है कि हमें पता होता है कि हमारे काम का डाटा क्या है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बताया कि जी एग्ज़ाम्स के ओल्ड पेपर पढ़ना जो है वो बहुत अच्छा होता है और पेपर की तैयारी में बड़ी मदद देता है। हमें अपना पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है और ये भी पता चल जाता है कि किस किस्म के किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम किताब पढ़ते हुए उसका ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा है जी कि ये चेंजेस हैं कि मटेरियल जो है दैट विल बी डिक्रीज्ड बाय 5% पर यूनिट एंड डायरेक्ट लेबर कास्ट इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू इंक्रीज इन पे एंड अलाउंसेज एज अ रिज़ल्ट ऑफ एग्रीमेंट विद द CBA। ये हमने जो है वो CBA से जो जिसको हम कहते हैं ना यूनियन से हमारा एग्रीमेंट हुआ है 20% इंक्रीज़ करना पड़ेगा और ये मटेरियल कास्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। आल्सो द इंटरेस्ट रेट और ये वो जो है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है 20-30%, ये बता दिया। अब ये इररेलेवेंट क्यों है ये हम यहाँ देखेंगे और आगे क्वेश्चन में देखेंगे। Assuming no change in the rate of factory overheads in relation to labor cost, compute the sale price per unit that will produce the same ratio of gross profit। जो पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेशो क्या थी ग्रास प्रॉफिट की। अब हम चाहते हैं कि ग्रास प्रॉफिट सेम रहे तो हमें ये सेल प्राइस बढ़ानी है। फिर उन्होंने कहा अज्यूमिंग दैट 1000 ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ फिक्स कास्ट, कंप्यूट द सेल प्राइस पर यूनिट दैट विल प्रोड्यूस द सेम रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह का ही क्वेश्चन है, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए ये एलिमेंट डाला है। लेकिन आप देखें दोनों तरफ ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है और ये चीज़ें जो हैं ये परसेंटेज, इंटरेस्ट रेट, सेलिंग एक्सपेंस, ये जो है ये नेट प्रॉफिट की आइटम्स हैं, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट की आइटम ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा जी, ये प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एक है, ये दूसरी बन गई है, लेकिन हम पहले आएंगे वर्किंग पर। वर्किंग में ये है कि पहले हमारा पुराना क्या है, सेल थी 25,000 की एक यूनिट की, 5,000, 3,000 और 3,000, 11,000 जो है इसका कास्ट थी, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, और ग्रास प्रॉफिट था 14,000। हमने ग्रास प्रॉफिट की रेशो को ही देखना है, आगे जो कुछ उन्होंने दिया हुआ है वो उसकी तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्तिहान का कीमती टाइम ज़ाया करना। तो ग्रास प्रॉफिट रेशो कितनी है, 56%। हमने ये 56% रखनी है, अमाउंट यहाँ कुछ भी आए हमने 56% ऑफ दी सेल प्राइस रखनी है। कैसे निकालते हैं वो उधर हम, यहाँ क्या है कि जी नए साल में क्या हुआ है, वो उन्होंने कहा जी 5,000 में ये 5% कम हुई है, तो 5 माइनस 5,000 का 5%, तो ये 4750 रुपये रह गई है। और 3,000 में 20% इंक्रीज़ हुई है तो ये 3600 हो गई है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट दोनों एक जैसे ही होते हैं तो ये भी उतनी ही हो गई है। ये जो हमारा पहला पार्ट है उसका हिस्सा है, ठीक है जी। अब हम ये जो कैलकुलेशंस हैं इन पे हम दोबारा से आएंगे। ये हमने स्टार लगा दिए हैं 1, 2 और ये नीचे वाला 3 स्टार है, हम इनको देखते हैं। ये देखें जी, पहला है कि सेल हमारी प्राइस क्या हो, ये हमने कैलकुलेट करनी थी। मटेरियल हमने निकाल लिया वर्किंग में, लेबर हमने निकाल ली वर्किंग में, FOH निकाल लिया वर्किंग में। ये हमारा है कैन कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये कितना है, 44%। कितना है, 44%। 44% है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 56% और 44% ये दोनों मिलाएंगे तो ये हमारी जो प्राइस है इसकी जो सेल प्राइस है वो आ जाएगी, अगर हम इसको रखेंगे 44%। तो अच्छा, ये कहाँ से आया कि ये जो हमारी आई है इसको अगर डिवाइड कर दें हम 0.44 से तो ये एक्चुअली 100% ऑफ दी अमाउंट बन जाती है, वो बन जाती है 27,160 रुपये तकरीबन।
कुछ पैसों के ऊपर नीचे फ़र्क आता है। तो 27,160 में से हम ये कास्ट निकालेंगे तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। इससे हमारी ये रेशो पूरी हो जाती है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, जो अगला डिमांड है उसमें उन्होंने हमें थोड़ा सा फ़र्क डाल दिया जो पिछले क्वेश्चन में था। ये मटेरियल कास्ट वही है जो हमने कैलकुलेट की, लेबर कास्ट वही है जो हमने कैलकुलेट की। अब ये जो FOH फिक्स्ड एक्सपेंस हैं ये तो आ गई, ये 2400 कैसे आया, ये हम ज़रा वर्किंग पे एक नज़र डाल लें। ये तो है जो पहला प्रॉफिट था, वो ग्रॉस प्रॉफिट का जो मतलब आया ना हमारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 11,950, उसको 0.44 से ज़रब दी तो ये हमारी सेल प्राइस निकल आई थी। और 2000 जो है वो हमारा जो है वो फिक्स था, और उसका जो है कह लें कि ये 3000 था ना, 3000 में से 1000 जो है वो निकल गया, ठीक है। तो बाकी बचा 2000 जो पहला जिस साल पे बेस कर रहे हैं। तो पर यूनिट कास्ट क्या है, 2000 में 2000 पर यूनिट, 2000 डिवाइडेड बाई एक पीस की 2000 है। तो 2000 में अब जितने पीस भी बनेंगे, ठीक है, तो 0.20% उसमें इंक्रीज़ हुई तो ये 2400 रुपया नई प्राइस बनेगी जो हमने यहाँ सीखी ना, ये लेबर की 20% इंक्रीज़ की है। तो FOH भी जो इंक्रीज़ करेगी वो 0.2% से करेगी। तो 2000 कास्ट थी वेरिएबल और 20% उसमें इंक्रीज़ आई। फ़िक्स्ड कास्ट फ़िक्स ही रहेगी, वो हम सपोज़ कर रहे हैं कि इंक्रीज़ नहीं करेगी। तो ये 2400 रुपया इस तरह से आया है वहाँ कैलकुलेशन में। और वही जो ये ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय ये समझे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ठीक है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिवाइड करेंगे 0.44 से तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो 2400 वेरिएबल कास्ट है और फिक्स कास्ट है FOH की 1000 रुपया। तो ये हमारी जो है कास्ट बन जाती है ओवरऑल। और इस कास्ट को हम डिवाइड करेंगे 0.44 से तो ये हमारे ये फिगर आ जाएगी, इसमें से ये निकालेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और ये 56% ऑफ दिस फिगर होगा। आई होप सो कि ये सवाल आपको, जो इनकम स्टेटमेंट के ये 4 स्टाइल हैं, इनको आप अच्छी तरह से बार बार देख लें तो एक सवाल तो आपका पक्का हल हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये एक्चुअली 3 चैप्टर हैं, 5, 6 और 7। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। ये 5 नंबर चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपको अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप ज़रूर पूछें। यू आर मोस्ट वेलकम।